नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात महाराष्ट्र की, जहां आज शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा। किसकी एनसीपी बड़ा सवाल बना रहा। शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही गुटों की अलग अलग बैठकें हुई। आज इस बैठक के जरिए दोनों गुटों ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से भावनात्मक अपील भी की। ताज़ा खबर ये भी है कि अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है। अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। 30 जून को एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला हुआ। बहरहाल अजीत पवार की बैठक में 30 विधायक पहुंचे, जबकि शरद पवार की बैठक में 17 विधायक। इससे पहले आपको बता दें, शरद पवार ने जो अपनी बैठक की उसमें कुछ बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष में हैं। पार्टी का सिंबल हमारे पास है, कहीं और नहीं जा रहा। कई चुनौतियां हैं लेकिन आगे बढ़ना है। उनके पोस्टर्स में मेरी तस्वीर क्यों इस्तेमाल की जा रही है। उधर सुप्रिया सुले की बड़ी बातें उन्होंने ये कही कि सुप्रिया ने अजीत पवार को जवाब दिया और कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वरिष्ठ लोगों को हमें आशीर्वाद देना चाहिए, आखिर वो काम करना क्यों बंद करें। सुप्रिया सुले ने कहा कि रतन टाटा 86 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई और नाम भी गिनाए हैं। और आगे बढ़ने से पहले अजीत पवार ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मित्रांनो, आज स्वतः आपले वरिष्ठ नेते चव्हाण साहेबांच्या समाधीला गेले। ठीक आहे, चव्हाण साहेब आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे। माझ्याकडनं पण घोडचूक झाली होती। मी एक दिवस सकाळी 7 ते संध्याकाळी 8 पर्यंत तिथं न पाणी पिता न काही करता बसलेलो होतो। मला ते खूप मनाला लागलं होतं। परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। तो ये अजीत पवार थे, कह रहे थे शरद पवार 83 साल के हो गए हैं, थमेंगे कब। दूसरी तरफ शरद पवार ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज काही लोकांनी भाषणे की माझ्याबद्दल काय बोलले, पण बोलताना एक सतत सांगत होते की आमचे गुरु आहेत तुम्ही। आज जर आमच्या काही मित्रांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले। त्या फोटोत सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा। आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याच्यात फोटो माझा। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। कारण त्यांचं नाणं खरं नाही, खणखणं वाजत नाही, हे नाही लोक ओळखतील। त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा पाहिजे। पवार थे, वो ये कह रहे थे कि मेरी तस्वीरों का, फोटोज़ का ही इस्तेमाल दूसरा पक्ष क्यों कर रहा है, इसका जवाब दें। बहरहाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार पर जवाब देते कहा, अजीत पवार का सवाल था कि 83 साल के हो गए, थमेंगे कब। तो सुप्रिया सुले ने कहा है कि मेरे पिता पर निशाना ना साधें, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए होता है, नहीं तो मैं अहल्याबाई बन जाऊंगी। आइए सुनते हैं सुप्रिया सुले को। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। देश की बात में बात अब पंजाब की। देश की सरहद पर लड़ने वाले सैनिकों के शहीद होने पर देश की सरकार भी मदद करती है और आम लोग भी सहयोग करते हैं। लेकिन देश के भीतर पुलिस की ड्यूटी करते समय अगर कोई पुलिस वाला जान दे तो कम ही सरकार इस पर ध्यान देती है।
अब पंजाब सरकार ड्यूटी पर जान देने वाले पुलिस वालों के परिवार वालों को लाखों से करोड़ों रुपए तक सम्मान राशि देंगे। पंजाब के होशियारपुर के घुंगियाल गांव की ऊष्मा रानी अब राहत की सांस ले रही हैं। ऊष्मा के पति पंजाब पुलिस में एएसआई थे। बीते साल नवंबर में जालंधर में जब वो एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे तो एक बोलेरो गाड़ी वाले ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एएसआई संजीव कुमार शहीद हो गए। संजीव कुमार घर में अकेले कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद पत्नी ऊष्मा और 3 बेटियों पर गुजारे तक का संकट था। लेकिन पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए बीमा के और 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि के तौर पर देकर परिवार को आर्थिक संकट से तो उबारा ही, साथ ही बेटियों की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए अलग से दिए। तो फिर उन्होंने दे नाल दे बंदे ने फोन चक्किया तो उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने एक्सीडेंट हो गया है। शाम 5:30-6 बजे टाइम सीगा। फिर वेंटिलेटर ते पाया सीगा उन्होंने उत्थे तो फिर है नहीं सी इदां उत्थे खत्म हो गया सी। घर दा गुजारा फिर मुश्किल हो गया सानू बाद च करना। फिर थोड़ी सी बाद सरकार ने पैसे सन दिते, मदद की। फिर काफी 1 करोड़ रुपये दिता उन्होंने। 1 करोड़ कल दिता। बहुत सरकार पंजाब सरकार ने साडी बहुत मदद की। पर पुलिस महकमे ने साडी बहुत मदद की। सारे पूरा साथ दिता उन्होंने। होशियारपुर के ही पुलिस लाइन में रहने वाली गुरमीत कौर के पति एएसआई परनाम सिंह बीते साल घर से ड्यूटी के लिए निकले, लेकिन ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए और दुनिया से चले गए। पंजाब सरकार ने 50 लाख रुपए दिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए और एक बेटे को पंजाब पुलिस में नौकरी का वादा किया है। ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾ। जो चला गया उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार के ऐसे सहयोग से जीवन कुछ सरल जरूर हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि ड्यूटी पर जान देने वाले पुलिस वालों के परिवार को सम्मान राशि दी जाएगी। वादा निभाया जा रहा है। ऐसी योजना केवल मानवीय आधार पर ही नहीं बल्कि पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। होशियारपुर से सतपाल रतन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बात मणिपुर की, जहां 8वीं तक के स्कूल खुले लेकिन बच्चे आ रहे हैं कम। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने संगठन में फेरबदल की शुरुआत कर दी है। बुधवार सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। मनसुख मांडविया के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल जैसे केंद्रीय मंत्रियों ने भी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बनाया। इसमें आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष पुरंदेश्वरी, तेलंगाना की कमान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को, झारखंड में बाबूलाल मरांडी और पंजाब की कमान सुनील झाकड़ को सौंपी गई है। चर्चा इस बात की भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पार्टियों से गठबंधन करने की तैयारी में है। उधर 6 से 8 जुलाई तक बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश भर के प्रभारी और महामंत्रियों की बैठक करके चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे।
मणिपुर में 2 महीनों से ज्यादा चली हिंसा के बाद हालात अब संभलते दिख रहे हैं। कल नेशनल हाईवे 2 खुला तो अब स्कूल धीरे धीरे खुल रहे हैं। जाहिर है बच्चे कम ही आ रहे हैं, लेकिन ये हालात सामान्य होने की राह में एक अहम संकेत है। हालांकि हिंसा की खबरें कुछ इलाकों से आ जा रही हैं। 86 स्कूल अब भी नहीं खुल पाए हैं और वहाँ राहत शिविर बने हुए हैं। 4000 से ज़्यादा स्कूल 8वीं तक के खुले हैं। वैसे पहले जिन की यहाँ पे पहले जैसे बच्चों की स्थिति तो नहीं है। हालात सामान्य होने में समय लगेगा और हालांकि ये कदम उठाया गया है। अब माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, इसको लेकर वे चिंतित हैं। सुदूर और पहाड़ी इलाकों में स्कूल खोलने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। करीब 6000 छात्र विस्थापित हुए हैं। राज्य में हिंसा, हत्या और गोलीबारी की छिटपुट घटनाएं हो जा रही हैं। अब बात राजस्थान की, जहां एक टीचर और उनकी छात्रा घर छोड़कर निकल गए हैं। दोनों खुद को समलैंगिक बताती हैं। उनका कहना है कि वे एक साथ रहना चाहती हैं। फिलहाल इन दोनों को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें छात्रा नाबालिग है, लेकिन इसमें एक मुस्लिम और एक हिंदू है और बस इसी आधार पर लव जिहाद का रंग दे दिया गया है। जबकि दोनों ने वीडियो जारी कर कहा है कि उनके रिश्ते को लेकर कोई दंगा ना करे। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह। मैं इसको बहला फुसला के नहीं लाई हूँ। हम लोग खुद अपनी मर्जी से आए हैं। वहाँ पे फालतू के दंगे मत करो। फालतू के दंगे मत करो, लोगों की जान जाएगी। एक समलैंगिक प्रेम कहानी जो अब लव जिहाद के आरोपों को लेकर विवादों में है। फिर से मुझे जबरदस्ती की है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर के डूंगरगढ़ में एक 17 साल की युवती अपनी 20 साल की अध्यापिका के साथ भाग गई। उन्होंने ये वीडियो जारी किया अपने प्यार का इजहार करते हुए और ये अपील भी की कि लोग उनके प्रेम को लेकर दंगा न करें, क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग है। लेकिन डूंगरगढ़ में इस मुद्दे पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लव जिहाद के आरोप भी लग रहे हैं। संघर्ष हमारे रगों में खून दौड़ता हुआ खून संघर्ष का आदि है, इसलिए घबराना मत। पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे और इसको अंतिम पायदान तक ले जाने की कोशिश करेंगे। नाबालिग लड़की के परिवार ने टीचर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और पुलिस के तलाश के बाद दोनों को चेन्नई में ढूंढ निकाला। अब पुलिस इन्हें लेकर बीकानेर वापस लौट रही है। नाबालिग लड़की को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो के जरिए दोनों की जो अपील है, शायद ही कोई इसे सुन रहा है। और मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ बहला फुसलाया नहीं है। मैं खुद मेरी मर्जी से आई हूँ। बहुत खुश रहेंगे, आप रहने दो हमें प्लीज। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कुछ नहीं किया इनके। और देश की बातें जाते जाते बात महंगी होती सब्जियों की। सब्जियों की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। मंडी में टमाटर 120 रुपये प्रति किलो है, अदरक 300 रुपये प्रति किलो। मंडी में रेट में आई तेज़ी को कॉलोनी के ठेले और मार्केट्स तक आते आते सब्जियां ये और भी महंगी हो रही हैं। कुछ दिनों में कीमत काफ़ी बढ़ गई है। अदरक 300 रुपये प्रति किलो, टमाटर 120 रुपये प्रति किलो, मटर 100 रुपये प्रति किलो। मिर्च की कीमत भी तीखी हो गई है, भाव है 100 रुपये प्रति किलो। बीन्स, तोरई, गोभी और शिमला मिर्च 80 रुपये भाव पर हैं। तो भिंडी, करेला और बैंगन 60 पर हैं। और ये जिस तरह से दिल्ली की ओखला मंडी के ये भाव हम आपको बता रहे हैं, बाजार और घर आते आते ये और भी बढ़ जा रहे हैं। अब जानकार कह रहे हैं कि मौसम की मार की वजह से इतनी महंगाई बढ़ गई है। सब्जियों की महंगाई महानगरों तक ही सीमित नहीं है, गांव, कस्बे, छोटे शहर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो फिलहाल जायका फीका ज़रूर है, बस उम्मीद की जा सकती है कि हालात जल्द ही सामान्य हो। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।